This bulletin is sponsored by a diagnostic center. सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान का संभाग बुलेटिन। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। 10वीं और 12वीं तक की स्कूल अब अनलॉक हो गई है। नई गाइडलाइन के हिसाब से स्कूल खुल गए हैं और ऑफिस में कर्मचारी के वैक्सीनेशन की सूचना बोर्ड पर लगाना अब जरूरी हो गया है। उदयपुर कलेक्टर का मिशन कोटड़ा प्रशासनिक अफसरों के साथ ग्रामीणों से किया संवाद और अनाथ बच्चों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उदयपुर में बड़ी कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट इंजन ऑयल का खेल हो रहा है और सवीना पुलिस और डीएसटी ने डाकन कोटड़ा में छापा मारकर कार्रवाई की। मशीनरी सहित लाखों रुपए का माल जब्त किया, 4 गिरफ्तार भी हुए। डूंगरपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कलेक्टर चेंबर में जमकर किया बवाल। पुलिस ने रोका तो कलेक्ट्रेट गेट पर चढ़कर किया प्रदर्शन। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रीट भर्ती परीक्षा को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी हो गई है। 70 सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 203 पदों में से 87 पद खाली हैं। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भर में आज से कोरोना की पाबंदियों में छूट की गाइडलाइन के प्रावधान स्कूलों पर लागू हो गए हैं। प्रदेश भर के शहरी और क्षेत्रों में आज से 10वीं और 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। 21 दिन बाद इन कक्षाओं में बच्चों की ऑफलाइन स्टडी शुरू होगी। 10 फरवरी से छठी क्लास से और 9वीं तक और स्कूल खुल जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्कूल पहले से ही चालू हैं। आज से शहरी क्षेत्रों में स्कूल में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 9 जनवरी को ही सरकार ने गाइडलाइन जारी करके शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल बंद किए थे। अब 21 दिन के बाद में फिर से ऑफलाइन क्लास शुरू होने जा रही है। ग्रामीण इलाकों में स्कूल पहले से ही चालू हैं। आज से 1 फरवरी से हर संस्था, फर्म, दुकानों के लिए अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की वैक्सीनेशन के बारे में सूचना बोर्ड पर उसका पूरा ब्यौरा चस्पा करना अनिवार्य होगा। इसमें वैक्सीनेशन की सिंगल और डबल डोज लगे कर्मचारियों की संख्या अलग अलग उसकी जानकारी देनी होगी। सरकार ने 31 जनवरी तक सबको वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट दिया था। पुरानी गाइडलाइन में भी बाजारों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए वैक्सीनेशन लगी होना अनिवार्य था, लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही है। पहले सरकार ने 1 फरवरी से बिना वैक्सीनेशन वाले पर सख्ती के आदेश दिए थे, लेकिन अब नरम रुख अपना लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि वैक्सीनेशन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों की जल्द ही समीक्षा करके कारण जाना जाएगा और कार्य योजना बनाकर उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन जरूरतमंद लोगों को विकास की मूल धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कलेक्टर ताराचंद मीणा का मिशन कोटड़ा रंग भी ला रहा है। मीणा पिछले 3 दिनों में दूसरी बार मंगलवार को कोटड़ा पहुंचे। आला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीणा आज सुबह गोगरूद पंचायत पहुंचे और कलेक्टर ने इस दौरान ग्रामीणों से संवाद करके सरकार की विभिन्न योजनाओं के मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर अनाथ बच्चों को चलाए जा रहे पालनहार संबलीकरण अभियान के तहत क्षेत्र में अब तक चिन्हित 700 बच्चों की स्थिति और उनके पालनहार योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इस अभियान के तहत आदिवासी इलाकों में रहने वाले अनाथ बच्चों का चिन्हीकरण होगा। उन्हें राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से जोड़कर प्रति माह सहायता की राशि भी दी जाएगी। कलेक्टर ने यह व्यवस्था की है कि जब तक बच्चों या उनके पालनहार तक ये राशि नहीं पहुंचे तब तक उनको व उनके परिवार तक प्रशासन की तरफ से सुपोषण राशन किट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद अनाथ बच्चों की ट्रैकिंग करते हुए उनके वयस्क होने तक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हुए शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से उनका कैरियर बनाया जाएगा। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।
उदयपुर के डाकन कोटला में एक गोदाम पर पुलिस और डीएसटी ने कार्रवाई करते हुए नकली इंजन ऑयल बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने बड़ी मात्रा में ऑयल भी जब्त किया। यह ऑयल सर्वो और हीरो कंपनी के ब्रांड से अवैध रूप से बेचा जा रहा था। लेबलिंग, सील पैकिंग आदि के उपकरण सहित लाखों रुपए की कीमत का माल जब्त किया गया है। डीएसपी जनरल सिंह के निर्देशन में डीएसटी सीआई दलपत सिंह ने यह कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों को भी अंदाजा नहीं था कि यहां इतनी बड़ी कंपनी के नाम पर अवैध कारोबार का खेल चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मयूर जैन सहित 4 को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में रीट भर्ती परीक्षा का पेपर लीक के विरोध में डूंगरपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मंगलवार को कलेक्टर के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने रोका तो गेट पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने 5 लोगों को कलेक्ट्रेट में आने की इजाजत दी, लेकिन सभी कार्यकर्ता कलेक्टर चेंबर तक पहुंच गए। रीट पेपर लीक के विरोध में भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा, नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ समेत भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा के प्रदेश के महामंत्री सुशील कटारा ने रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल व गड़बड़ी होने देने का दावा किया था। सीसीटीवी कैमरे लगाए फिर भी पेपर लीक हो गया। महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए चूड़ियां, मंगलसूत्र उतरवाए, महिलाओं के कपड़े पर कैंचियां चलाई। इसके बाद भी राज्य सरकार रीट भर्ती में गड़बड़ी को रोक नहीं पाई। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेता कलेक्ट्रेट में जाने लगे तो पुलिस ने गेट बंद करके रोक दिया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता गेट पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने 5 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल को अंदर आने की इजाजत दी तो धक्का देकर नारेबाजी करते हुए सभी अंदर आ गए। कलेक्टर चेंबर के सामने जोर जोर से नारे लगाए तो कर्मचारी भी अपने चेंबर से बाहर आ गए। वहीं पुलिस भाजपा नेताओं को एक साथ अंदर जाने से रोकती रही। इसके बावजूद भाजपा के तमाम नेता एडीएम कृष्णपाल सिंह चौहान के चेंबर में घुस गए और उसके बाद में ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार तमाम दावे कर रही है। नए अस्पताल खोले जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में अस्पतालों में इलाज करने वाले डॉक्टर ही नहीं हैं। सबसे खराब हालत स्पेशलिस्ट डॉक्टर की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डूंगरपुर जिले की। डूंगरपुर जिले के 70 सरकारी अस्पतालों में 203 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन 87 पद खाली पड़े हुए हैं। सबसे जरूरी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को देखें तो मुश्किल से 1 या 2 अस्पतालों में इक्का दुक्का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, बाकी सारे पद खाली पड़े हुए हैं। जिले के सीएचसी और पीएचसी पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के 75 पद स्वीकृत हैं। इसमें सिर्फ 12 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। स्पेशलिस्ट 63 पद खाली हैं। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि जिले में कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर के 51 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 5 स्पेशलिस्ट ही कार्यरत हैं। 46 पद खाली हैं। इसमें सबसे ज्यादा 17 पद सर्जरी के खाली हैं। वहीं मेडिसिन स्पेशलिस्ट 16 पद खाली पड़े हुए हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ के 6, गायनिक स्त्री रोग विशेषज्ञ के 4, नेत्र विशेषज्ञ के 2 पद खाली हैं। इसके अलावा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के 19 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से केवल 6 कार्यरत हैं और उसके दुगुने 13 स्पेशलिस्ट नहीं है। डेंटिस्ट के 5 पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 1 डेंटिस्ट ही है और 5 पद खाली हैं। वहीं जिले के कई डॉक्टरों का चयन पीजी के लिए हुआ है। किस अस्पताल में किस स्पेशलिस्ट के पद खाली हैं, ये भी आप पूरी लिस्ट देख लें कि कहाँ पे कितने पद खाली हैं। मेडिसिन के 16 पद खाली हैं। सीएचसी दामड़ी में, पुराना अस्पताल डूंगरपुर, बीछीवाड़ा गेंजी, देवल, गामड़ी, आहाड़ा, गलियाकोट, चीखली, डूंगरा असरान, आसपुर, पूंजपुर, साबला, ओबरी, सरोद, बूचियावाड़, भीलुड़ा। सर्जरी के 17 पद खाली हैं। सीएचसी दामड़ी, पुराना हॉस्पिटल डूंगरपुर, बीछीवाड़ा, गेंजी, देवल, गामड़ी, आहाड़ा, सीमलवाड़ा, कोटड़ा, चीखली, डूंगर सारण, आसपुर, पूंजपुर, साबला, ओबरी, सरोदा, बूचियावाड़ा और भीलुड़ा। नेत्र विशेषज्ञ हैं, उसके 2 पद खाली हैं, एक डूंगरपुर में और एक सीमलवाड़ा में। स्त्री रोग विशेषज्ञ के भी खाली पद हैं, जिसमें सीएचसी दामड़ी, बीछीवाड़ा, गलियाकोट और पूंजपुर। शिशु रोग के सीएचसी दामड़ी और डूंगरपुर सीएचसी के अंदर खाली है, बीछीवाड़ा में खाली है, सीमलवाड़ा, आसपुर और पूंजपुर में भी खाली है। एनेस्थीसिया
के जो डॉक्टर है उसमें CHC गलियाकोट में पद खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कहाँ पर नहीं है, बिछीवाड़ा में नहीं है, CHC डूंगरपुर में नहीं है, पूंजपुर में नहीं है, बूचियाबड़ा में नहीं है, दामड़ी में नहीं है, गेंजी में, देवलपाल, गामड़ी, ओबरी, सरोदा, भीलुड़ा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। डेंटिस्ट CHC सीमरवाड़ा में नहीं है, पूंजपुर में नहीं है, बिछीवाड़ा में नहीं है, आसपुर में भी पद खाली है। संभाग बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।